अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह चंद साथ रह गई पाकिस्तान SCO सरबराह हुकूमत का जो इजलास है उसकी मेज़बानी करने के लिए तैयार है और तकरीबन तमाम ममालिक के वफूद जो हैं वो पहुँच चुके हैं। चीनी वज़ीर आज़म तो कल ही तशरीफ़ ले आए थे और इतलात ये कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे, इफ्तिताही तकरीब से खिताब करेंगे, जिसके बाद बाकी सरबराहान जो हैं वो खिताब करेंगे और उसके बाद एक दस्तावीज़ के ऊपर दस्तखत किए जाएंगे तमाम सरबराहान की जानिब से। यानी इस कॉन्फ्रेंस का जो भी एजेंडा होगा और जो उसकी गुफ्तगू के बाद जो ये तमाम सरबराहान जिन नकात पर मुत्तफिक होंगे उस पर एक दस्तखत होंगे एक दस्तावीज़ के तहत, जिसके बाद वज़ीर आज़म जो है शिरका को अशाइया भी देंगे और आर्मी चीफ और सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं वो भी उसमें शरीक होंगे। एक बड़ा तारीखी मौका है। 150 के करीब गैर मुल्की सहाफ़ी भी इसकी कवरेज के लिए मौजूद हैं। एक तरफ 150 सहाफ़ी मौजूद हैं, तो पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त, अगर मैं ये कहूँ कि इस पूरी दुनिया की नज़रें आज इस्लामाबाद पे हैं, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद में 2 वीटो की ताकत रखने वाले मुल्क और 4 एटमी ताकत रखने वाले मुल्क मौजूद हैं और फिर दुनिया की निस्फ आबादी से ज़्यादा की आबादियों के सरबराहान जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है, यूक्रेन की जंग हो या खलीज की सूरत हाल हो, उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बराह रास्त इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है, जिसका मतलब ये हुआ कि इस कॉन्फ्रेंस से आलमी जो सियासत है उसके ऊपर भी जो असरात मुरतब होंगे और डेफिनेटली आने वाला जो मुस्तकबिल का नक्शा है उसमें ये कॉन्फ्रेंस बड़ा अहम रोल अदा करने जा रही है, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस में ईरान भी मौजूद है, रूस भी मौजूद है, चीन भी मौजूद है, इंडिया भी मौजूद है, पाकिस्तान भी मौजूद है और जो मुबसर हैं मुख्तलिफ ममालिक के वो मौजूद हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस को अगर ये कहें कि ये बैनुल अक़वामी सतह की एक सरबराही A क्लास कॉन्फ्रेंस है तो गलत नहीं होगा और इससे पाकिस्तान की जो इमेज है उसको भी एक बड़ा खुशगवार झोंका ये साबित हुई। कॉन्फ्रेंस पूरी दुनिया में एक पाकिस्तान के हवाले से जो खूबसूरत तासुर उभरा वो ये कि हम एक जिम्मेदार न सिर्फ मुल्क हैं बल्कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दुनिया की तमाम ताकतें आके अपने मसाइल पे गुफ्तगू कर सकती हैं। ये पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों के लिए एक एजाज़ की बात है कि आज पाकिस्तान एक ऐसी कॉन्फ्रेंस का मेज़बान है जिसमें वो ममालिक शरीक हैं जो बराह रास्त इस वक्त जो दुनिया की सूरत हाल है उसके स्टेक होल्डर हैं और वो फैसला कुन हैसियत भी रखते हैं। मैं इसाराना और न्यूज़ 1 की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे हर वक्त के साथी और हमारे प्रोग्राम नया दौर के मेरे साथी जुल्फ़िकार राहा साहब मेरे साथ मौजूद हैं और मैं कल भी कह चुका था कि ये बड़ा अच्छा लगता है जब आपके बच्चे आपके साथ बैठ के बात करें। उसामा तैयब एक हमारा इमर्जिंग स्टार है, वो हमारे साथ मौजूद है। तो जुल्फ़िकार साहब, जैसे मैंने अभी बात की कि एक बड़ी हमारे लिए फ़ख्र का मुकाम है कि हम एक ऐसी कॉन्फ्रेंस के होस्ट हैं जिसमें पूरी दुनिया के इस टाइम मेजर स्टेक होल्डर्स जो हैं वो मौजूद हैं। आप नहीं समझते कि इस कॉन्फ्रेंस के असरात बैनुल अक़वामी सियासत के ऊपर भी मुरतब होंगे? बिल्कुल होंगे जी। जिस तरह पहले भी हम बात कर चुके हैं कि ये 10 ममालिक जो इसके मुस्तकिल रुकन है शंघाई ताउन तंजीम के, ये दुनिया का 80% रकबे पर मुहित ये एरिया है जिसके ये मेंबर्स हैं। यानी दुनिया की सबसे बाअसर और सबसे इम्पोर्टेंट ये इलाकाई ताउन तंजीम है। यानी दुनिया की बाकी तंजीमों को, ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप डिस्कस करें तो ये दुनिया की एक अहम तरीन इलाकाई तंजीम है। अब अगर इसको मजीद इसको मौसर इस तरह से अगर कर लिया जाए कि इसकी जितने इसमें ममालिक हैं उनके इंटरेस्ट पूरी तरह से कामन हो जाएं, वो इक्तसादी तौर पर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाएं, करेंसी अपनी बना लें और साथ साथ वो सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं उसको अगर सिंसियरली एड्रेस कर लें, ये 3 चीजें अगर ये कर लें तो ये पूरी दुनिया के लिए एक यकीनी तौर पे एक वेस्ट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है और वो
समझेंगे कि इन ममालिक ने अपने मसाइल को खुद हल करने का फैसला कर लिया। बिल्कुल सही। जो हम वेस्ट के ऊपर, मगरब के ऊपर डिपेंडेंट है, उनकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के इश्यूज खत्म हो जाएंगे, इक्तसादी तौर पे मामला ठीक हो जाएंगे, और जो अवाम बेचारी रुल रही है जिसकी हम अक्सर बात करते हैं, अवाम की हालत भी बदलना शुरू हो जाएगी। तो मैं समझता हूं कि इस प्लेटफॉर्म को मजीद इफेक्टिव बनाने की जरूरत है, मजीद बेहतर करने की जरूरत है, और उसके नतीजे में अगर इसके असरात सामने आएंगे तो उस पर आम आदमी तक वो असरात जाएंगे, क्योंकि वेस्ट का एक ही तरीकाकार है, लड़ो और हुकूमत करो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो लड़ाओ और हुकूमत करो के फार्मूले पे चल रहा है और हमने उससे निकलना है। बिल्कुल ठीक। उसामा, ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है एक अरसे बाद, इस लेवल की, इस आला सतही कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो ये पाकिस्तान की एक अच्छा इमेज भी दुनिया पे जा रहा है कि हम हमारे प्लेटफॉर्म पे ये सब लोग इकट्ठे। अगर इसमें हम गेन की बात करें तो मैशत पे बात होगी, सिक्योरिटी पे बात होगी, कल्चर पे बात होगी, और आप डिफरेंट प्रोग्राम्स के ऊपर, डिफरेंट चीज़ों के ऊपर जिक्र होगा और वो सारी डिटेल आ जाएगी, उसके ऊपर भी बात कर ली जाएगी। लेकिन जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा गेन हमारा इस सारे मामले में है, वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि तमाम ममालिक जो रुकन ममालिक हैं, उनके सरबराहान मुमलिकत, उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर मौजूद है पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ा गेन हमारा ये है, सबसे बड़ी कामयाबी हमारी ये है। जो सिफारती सतह पर कहा जाता था कि पाकिस्तान बिल्कुल तन्हाई का शिकार हो गया है, पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी है, पाकिस्तान होने लगा है, आपका बैंकरप्ट होने लगा है, ये सारी बातें, इसके ऊपर एक बड़ा सा कांटा लग गया इस सारी के बाद। और दुआ भी यही है कि अल्लाह खैर आफियत से ये अगले 2 दिन गुजर जाएं, तमाम लोग अपने मुल्कों में वापस चले जाएं। तो ये हमारा सबसे बड़ा गेन है, क्योंकि ये समिट तो हर साल हो रहा है, जब से पाकिस्तान इसका मेंबर है। एक साल मिस हुआ कोविड का, बाकी तमाम समिट्स में हमने भी शिरकत की, उसके समरात भी आना शुरू हो गए, सी पैक की शक्ल में, वन बेल्ट इनिशिएटिव की शक्ल में, और मजीद आते चले जाएंगे। लेकिन इस वक्त सबसे अहम ये है कि जिस मीडिया ने हमारे दुश्मन ममालिक के जो भी हैं, हम नहीं नाम लेते आज उनका, उन सब ने जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, जो दिखाने की कोशिश की हमें, आज 150 सहाफी जिनका आपने जिक्र किया है, वो सारे यहाँ पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, CNN, BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉइस ऑफ जर्मनी, निकाल के देख, वो सब के कैमरे वहां फिट हैं और वो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या, इस्लामाबाद में क्या मरकज निगाह है। हम इसके एजेंडा से क्या गेन करते हैं, वो हमारा प्लस पॉइंट है। हमने सबसे बड़ा जो सफारती सतह पर एक इतना बड़ा गेन कर लिया, वो यही है कि हम इसको यहाँ पे करवाने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब। अब ये जो उसामा कह रहे हैं कि अब देखना है कि हम इस कॉन्फ्रेंस से क्या गेन करते हैं, और डू यू थिंक कि हम इससे कॉन्फ्रेंस से कुछ गेन कर पाएंगे इस बात से अलावा कि पूरी दुनिया में हमारी एक अच्छी इमेज जो है बिल्डिंग हो गई और एक अच्छा मैसेज चला गया? राना साहब, ये भी मैं इसी बात को अगर आगे बढ़ाऊं तो ये बहुत बड़ी एक विक्ट्री है आपकी पूरी दुनिया के अंदर। हमारे दुश्मन ने ये प्रोपेगेंडा किया हुआ है कि पाकिस्तान एक जंगल है और वहां पे हर वक्त दहशतगर्दी होती रहती है, वहां पे ट्रेवल नहीं किया जा सकता, वहां पे ये एक बेबुनियाद किस्म की खबरें फैलाई गई और जगह जगह एडवाइजरी जारी करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान के फलां एरिया में ट्रेवल ना करें। तो आज पूरी दुनिया के जो जर्नलिस्ट यहाँ पे हैं, पूरी दुनिया के इंपॉर्टेंट तरीन लोग यहाँ पे हैं, पूरी दुनिया का मीडिया दिखा रहा है, तो एक मैसेज आएगा कि पाकिस्तान का एक राइट इमेज और एक सॉफ्ट इमेज आएगा, और उससे साबित होगा कि पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और पाकिस्तान तेजी से आगे बढ़ने वाले चंद ममालिक में से एक है। बिल्कुल ठीक। अब रहेगी बात कि आपके इस पे वर्किंग ग्रुप कितना काम करते हैं, इक्तिसादी तौर पे आप कितना फायदा उठाते हैं। आप सिर्फ एक सियाहत को ले लें, सियाहत भी इसका एक मौजू है और इसका जो एजेंडा है उसमें हमेशा शामिल होता है हर जगह पे। सिर्फ सियाहत की आप बात कर लें कि आप सिर्फ ये जो मेंबर्स मुल्क है इनके अंदर आप सियाहत को प्रमोट कर लें तो आप $1 बिलियन कमा सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर मैं एक इंटरनेशनल अदारे की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा जी 6 से 10 बिलियन डॉलर आप सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म से कमा सकते हैं। सवाल यह है कि इसके लिए आपकी सिक्योरिटी ठीक होना जरूरी है, इसके लिए आपका इमेज ठीक होना जरूरी है, सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया के अंदर जाना जरूरी है, दुनिया से लोग यहाँ पे ट्रेवल करें, आपके हालात बेहतर होना जरूरी है, आपका हाउस इन ऑर्डर होना जरूरी है। तो आप पॉलिटिकली भी आपको अपनी चीजों को ठीक करना है, सिक्योरिटी के मामला को भी ठीक करना है और बाकी चीजों को भी आपने ठीक करना है, तो आप सिर्फ सियाहत से $10 बिलियन कमा सकते हैं। सिर्फ चाइना आपने, मैं बाकी बात नहीं कर रहा कि वो आपको ये ऑर्डर दे दें, आपको तो सिर्फ अपनी फौज के जूतों का ऑर्डर पाकिस्तान को दे देना, तो आप सोच सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो सिर्फ चाइनीज की जितनी आबादी है इतनी वो टूरिज्म करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, अब तो वहां पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बन गई हैं
वो सिर्फ आपके मुल्क के अंदर टूरिज्म करना चाहते हैं, आना चाहते हैं। अब हालात अच्छा, हम हालात को अगर वो अच्छे बना $1 बिलियन सिर्फ वो इसी मद में दे देंगे। अगर हम हालात अच्छे कर लें। उसामा, कल पीटीआई की कोर कमेटी ने एहतजाज मुलतवी करने का ऐलान किया, एक पॉजिटिव साइन है। और मेरा ख्याल है कि अपार्ट ऑफ पॉलिटिक, मेरा ख्याल है कि कल उन्होंने एक जिम्मेदारी का सबूत दिया। और ये क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, ना ये शहबाज शरीफ साहब की है, ना नवाज शरीफ साहब की है, ना जरदारी की, ना इमरान खान की, ये 24 करोड़ पाकिस्तानियों की है। इट्स अ प्राइड मूवमेंट फॉर 24 करोड़ पाकिस्तानी। तो आप समझते हैं कि एक अच्छा इकदाम था। बहुत अच्छा इकदाम है। उसकी वजह यह है कि देखिए, इस वक्त चाहे मीडिया है, चाहे मजहबी जमातें हैं, चाहे पॉलिटिकल जमातें हैं, कोई भी पाकिस्तान का शहरी है, ये सब पाकिस्तानी है। आपस के इख्तलाफात हो सकते हैं, आप दोनों के इख्तलाफात हो सकते हैं आपके प्रोग्राम में, हाँ हो सकते हैं प्रोग्राम में, लेकिन इस मौके के ऊपर अगर पाकिस्तान के इमेज के ऊपर, पाकिस्तान के इशू पे इत्तेफाक है, अगर पाकिस्तान के इशू पे इत्तेफाक है, इस मौके के ऊपर अगर कोई भी ऐसा उठेगा जो पाकिस्तान के इस अहम मौके के ऊपर तनकीद करता है, हर्डल क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो वो अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेगा और वो उस सफ में खड़ा हो जाएगा जिसपे हम इल्जाम लगा सकते हैं या साबित कर सकते हैं, दुश्मन कहेंगे हम। तो ये बड़ा खुश आइंद है और इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस कि इनकी पॉलिटिकल इतनी डिफरेंसेस हो चुके हैं कि उसका शायद सोल्यूशन उस तरह से नजर नहीं आता, उस पर भी बैठना पड़ेगा। लेकिन ये क्रिटिकल मोमेंट था जहां पे उन्होंने एक अच्छा डिसीजन, इन्होंने अपना वो दाग धोया है जो 2014 पे इन पे लगा था कि जी आपके चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहे थे तो आपका 126 दिन का धरना उस वक्त चल रहा था, जिसकी वजह से वो उन्होंने अपना दौरा मुलतवी कर दिया और 10 महीने तक। इट्स अ गुड पॉलिटिकल मूव, बहुत अच्छा है। और ये लोगों के लोग भी इनको जो है इस बात पे अप्रिशिएट कर रहे हैं इस वक्त के जनाब ये आपने बड़ा अच्छा किया है, क्योंकि इसके ऊपर दूसरी राय नहीं है। ये वे फॉरवर्ड है। अगर आप इसके ऊपर बनेंगे तो फिर आप साबित हो जाएंगे कि आप मुल्क दुश्मन है। अब हम आते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट इशू जो है पाक भारत ताल्लुकात पे। ठीक है, तो देखिए चीन के साथ, रूस के साथ, ईरान के साथ, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनसे हमारे कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। असल इशू तो भारत के साथ है और एक अरसे से हम दोनों कुट्टी करके बैठे हुए, वो उधर मुंह करके बैठे हैं, हम इधर मुंह करके बैठे हुए, जबकि हमारी सरहदें ना जुदा हो सकती हैं ना तब्दील हो सकती हैं। जैसे कहते हैं हम हम नहीं हो सकते, तब्दील नहीं हो सकते। क्या इस मौके पे पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहिए और भारतीय वजीर खारजा के साथ को थोड़ी, क्योंकि आपके पास इनसाइड स्टोरी ये भी है कि बिहाइंड द कर्टन बातें चल रही हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं और ये पूरी दोनों मुल्कों की आवाम के लिए बड़ा फायदेमंद होगा अगर हम अपने इख्तिलाफात को जरा साइड पे रखते हुए तिजारत और एक दूसरे के साथ उसको का रस्ते खोले। तो देखिए राणा साहब, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, इंडिया पाकिस्तान की बैकडोर डिप्लोमेसी कभी भी बंद नहीं हुई। जंग के दौरान भी राब्ते रहते हैं और राब्ते रखने भी चाहिए। ये विंडोज अगर आप बंद कर देते हैं तो फिर आइसोलेशन में चले जाते हैं। वो सियासत हो, वो मुल्कों के रिलेशंस हो, तो इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए हमेशा ही रहते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम मिल के कर रहे होते हैं, बहुत सारी सिक्योरिटी के हवाले से चीजें ऐसी होती हैं जिसको मुश्तरका तौर पर देखा जा रहा होता है। कसूरी साहब ने हमें बताया कि पीटीआई के दौर पे एक स्टेज ऐसी थी कि बाजवा साहब बाकायदा तौर पे अजीत डोवल को इनवाइट कर रहे थे पाकिस्तान और फैज साहब उसको वेलकम करने वाले थे और मोदी साहब को इनवाइट जा चुका था। अजीत जो है वो राके वो है। जी। अच्छा, तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मुशर्रफ साहब के दौर में तय हो चुकी थी और नवाज शरीफ साहब आपको पता है इसके वैसे ही बहुत बड़े सपोर्टर है। तो ये बैकडोर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तय हो चुकी हैं। होता यह है कि पब्लिक का प्रेशर इंडिया में और पाकिस्तान में उससे फिर देख के थोड़ा सा डर जाते हैं। तो ये बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है और अब मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि इंडिया के जो कार्ड है, वीजा कार्ड, वो पाकिस्तान के अंदर चलना शुरू हो गए। पिछले दिनों में एक दोस्त आया, मैं वैसे आपकी बात कर रहा हूँ, मेरे प्रोड्यूसर, और वो यहाँ से शॉपिंग करके गया। प्रोड्यूसर ने एक खुशखबरी दी है, मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर दूं। वो कहते हैं कि जब भारतीय वजीर खारजा है उनसे जो इतलात हैं वो ये कि पाकिस्तान के कुछ लोग साइड लाइन पे भी बात करेंगे पाक भारत डेफिनेटली मुलाकात होगी और आपके फ्यूचर के लिए ये बड़ा जरूरी है कि इंडिया पाकिस्तान से दोस्ती होनी चाहिए, ये बॉर्डर खुलने चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए। वो ट्रेड जो आप दुबई से कर रहे हैं, वेस्ट से कर रहे हैं, आपके दरवाजे के ऊपर हर चीज अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि इंडिया की साइड के ऊपर भी डेवलपमेंट हो रही है, पाकिस्तान की साइड पे भी हो रही है। मुशर्रफ साहब ने तो चीजें तय कर ली थी, सिर्फ उसको एंड के ऊपर चीजें सिर्फ फाइनल होनी थी, लेकिन वो चले गए
लेकिन बहुत सारी चीजें तय हो गई थी और उस वक्त तारिक अजीज साहब उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। वो सारी चीजें जाके इंडिया में तय कर रहे थे और वो हर रोज दूसरे दिन इंडिया ही होते थे। तो अभी भी मुझे लगता है कि चीजें डिसाइड हो चुकी हैं, कुछ और चीजें हैं जो फाइनल हो चुकी हैं। किसी वक्त आपको खबर ऐसी मिलेगी कि जी दोस्ती की नई राहें खुल गई। राज, दोस्ती ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, जैसे आप दोनों हमसाए भी हैं, दोस्ती भी नहीं है, काम भी हो सकता है। प्रोग्राम रोज कर रहे हैं ना, आपका वर्किंग रिलेशनशिप है ना, तो हमारा कम से कम वर्किंग रिलेशनशिप। अच्छा नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो हमसाए हैं उनमें दोस्ती हो, ये जरूरी है कि उनमें दुश्मनी ना हो। दुश्मनी ना हो, ठीक है ना, दोस्ती ना भी हो, कोई मैटर नहीं कर रहा था, लेकिन दुश्मनी ना हो ये मैटर कर रहा होता है। इससे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब हमारे जो अकाबरीन है उनको समझाने की कोशिश माजी में की गई कि देखें जो ईरान गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है वो ईरान से शुरू होगा, पाकिस्तान से गुजरेगा, इंडिया जाएगा। जब इंडियन ट्रक यहां पे आएंगे, आप ये रास्ता खोलते हैं, 1000 ट्रक अगर उनका सड़क के ऊपर होता है तो वो आपके पास दहशतगर्दी नहीं करेगा, उसके स्टेक्स उनके अपने तो फिर लड़ाई बंद हो जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इंडियन क्रिकेट टीम को हर साल यहां बुला लिया करें ताकि मामला ठीक रहे। एक ब्रेक ले रहे हैं जी। बात हो रही थी पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से, और माजी में हमने देखा कि पाकिस्तान ने 12 कोशिश की भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की। जनरल मुशर्रफ ने तो जनरल असेंबली के इस लिहाज में सबको, पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था जब उन्होंने खुद जाके हाथ मिला लिया था। और कहा जाता है कि आगरा में भी तमाम मामला तय हो गए थे, जनरल मुशर्रफ साहब वहां मौजूद थे, सारी चीजें तय हो गई थी। अचानक भारत की जो ब्यूरोक्रेसी है उनको कोई प्रॉब्लम हुई और उन्होंने उसमें टांग अड़ा दी और मामला वहीं रह गया। लेकिन बहरहाल खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और जो ताज़ा तरीन खबर यह है कि भारतीय वजीर खारजा जयशंकर भी पाकिस्तान तशरीफ ला चुके हैं और उनके साथ उनका वक्त जो है वो पहले पहुंच गया था। कुछ भारतीय सहाफ़ी कल ही तशरीफ ले आए थे। तो भारत की जानिब से जो उनका वफद था वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान पहुंच गया। एक अच्छी खबर है कि एक अरसे बाद भारतीय कोई इस सतह का कोई अफसर, कोई वजीर, कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पाकिस्तान आया है। और चले एक कॉन्फ्रेंस के नाम पे ही आए, लेकिन डेफिनेटली इससे कुछ ना कुछ आइस ब्रेक होगी, कुछ ना कुछ आइस ब्रेक होगी। जुल्फकार कुछ ना कुछ नहीं, काफी ज्यादा होगी। और मुझे लगता है कि जिस तरह मैं पहले कह रहा था बैक टू डिप्लोमेसी, और उसमें बहुत सारी चीजें फाइनल हो रही हैं और इक्तसादी तौर पे भी और ट्रेड के हवाले से भी इंडिया के साथ आपकी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो गो थ्रू होंगे और वो चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन उस हद तक शायद वो ना हो जिस तरह लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सुबह ही दरवाजे खुल जाएंगे। और जैसे आपने कहा था कि यार चलो दोस्ती जफियां ना पाओ इनिया ज्यादा, लेकिन यार दुश्मनी तो खत्म कर दो, नफरतें खत्म कर दो। नफरत तुसी गुरबत तो करो, नफरत आप जहालत से करें, नफरत एक दूसरे के इंसानियत से तो ना करें। मुकाबला करना है तो आप गुर्बत से करें एक दूसरे को। आप कहें कि जी मैंने अपने मुल्क की गुर्बत खत्म करनी है, गरीबों को ठीक करना है, गरीबन मुकाना नहीं। तो ये मोदी साहब को भी ऐसे ही सोचना चाहिए और पाकिस्तानी हुक्मरानों को भी ऐसे ही सोचना चाहिए और इसके लिए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इंडिया कभी जाने का इत्तेफाक होता है तो यकीन करें वहाँ गाड़ियाँ, ट्रैक्टर, एग्रीकल्चर जितना सामान है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पे उसकी कीमत कई गुना ज्यादा और वहाँ पे सस्ती है। तो सिर्फ दरमियान में एक बॉर्डर है, तो बहुत सी ऐसा बिजनेस हो सकता है, बहुत सी यहाँ से चीजें जा सकती है, बहुत सारी वहां से चीजें इधर आ सकती है। लेकिन शर्त यह है कि हमें अपनी नीयतें थोड़ी सही करनी पड़ेंगी। और इंडिया का कमाल यह है, उनकी सारी जो खारजा अमूर की सारी पॉलिसी इस पे बेस करती है कि जो दुश्मन का दुश्मन है वो आपका दोस्त है। वो ढूंढते रहते हैं कि पाकिस्तान का दुश्मन कौन है और उससे वो दोस्ती लगाते हैं, फिर पाकिस्तान को ट्विस्टिंग की कोशिश करते हैं। जैसे अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने बिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की और पाकिस्तान का जब वहां सुरसुख हुआ तो जाया हो गई। अभी फिर एक दफा वो इंडिया कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे, बलूचिस्तान के अंदर प्रॉब्लम करे। तो ये चीजें अगर वो खत्म कर दे तो ये दोस्ती तो बड़ी मजबूत बुनियादों पे आगे बढ़ सकती। उसामा जैसे अब बात कर रहे हैं जुल्फकार, तो ये एक अच्छा मौका है कि हम भारत से बैठ के भी बात कर सकते हैं कि यार देखें ये हमारे इश्यूज हैं और हमें ये आपकी तरफ से मसाइल आ रहे हैं, तो इन पे बात की जा सकती है। तो क्या अच्छा नहीं होगा कि पाकिस्तान खुद इनिशिएटिव ले ले और उनसे बात का आगाज कर दे, उन्हें कहे कि जी देखें ये इशू है, मिलके बैठ के इसे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा देखिए, इनिशिएटिव तो भारत ने पहले ले लिया यहाँ आने वाला, वो तो उसकी मजबूरी थी, उसने आना था इस कॉन्फ्रेंस में। आप देखें कि माजी में भी हमने देखा कि बहुत सी जगहों पे ऐसा हुआ कि ना तो बिलावल भुट्टो भी गए थे, ना हाथ मिलाए गए, ना बातचीत हुई, ना सारा कुछ हुआ। अब
हमारे पास ये मौका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि है कि इसके ऊपर हम अपने तमाम इश्यूज सामने रखें। और जैसे बड़े बड़े इश्यूज के ऊपर अभी जुल्फिकार राज साहब बात कर रहे थे कि उनके ऊपर भी बैकडोर डिप्लोमेसी पे बातचीत हो रही है। आप अगर उन पे नहीं भी बात करते ट्रेड के हवाले से, ऐसी चीजें जो आप समझते हैं कि आप एक मुलाकात में कुछ डिबेट करके, कुछ निगोशिएट करके उनके ऊपर बात कर सकते हैं, वो जरूर करनी चाहिए। और वही बात कि हम साए तब्दील नहीं किए जा सकते, मुल्कों को मुफाद अजीज होने चाहिए, होते भी हैं। ये यही दो मुल्क हैं जो दुश्मनी और इस तरह करके बैठ रहे हैं। दुनिया के अंदर कोई ऐसा नजर नहीं आता जो अपने मुफाद कुर्बान कर दे और जो अपनी ट्रेड को तबाह कर दे और अपने मामलात इस हद तक खराब कर दे कि आपकी बातचीत भी नहीं हो रही। अल्टीमेटली होना क्या है? होना तो बैठना तो अपने टेबल पे ही है, चाहे कोई सालसी आपको बिठाए, चाहे आप खुद बैठे, आखिर में जाके टेबल आखिर पे जाके आप जंग कर लें, आप कुछ भी कर लें, आपने बैठना मेज पे है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोनों ममालिक के लिए। पाकिस्तान को भी बिल्कुल खुले दिल के साथ वेलकम करके अपने जो इश्यूज हैं वो सामने रखने चाहिए, जो उनके हैं उनको भी सुनना चाहिए और दोनों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके आगे चलना चाहिए। हल यही है और ये इसी हल पे आना, चाहे 20 साल बाद आए, चाहे 70 आना तो पड़ेगा। जो आपकी क्या इतलात हैं कि पाकिस्तान ट्रेड पे भी बात करने जा रहा है, बॉर्डर इस तरह खोलने की बात हो रही है कि कुछ चीजें वहां से आ सकें, कुछ हमारी जा सकें, तो एक तो इससे जो मुकामी हमारा ताजिर है उसको कितना बेनिफिट मिल सकता है कि अगर हम भारत से हमारे तजारती ताल्लुकात ओपन हो जाएं तो वो जो उसे बाहर यूरोप इधर उधर से वाया चीजें मंगवानी पड़ती हैं उससे बच जाएगा, वो खर्चा बचेगा, डायरेक्ट तिजारत से पाकिस्तानी अवाम के ऊपर भी अच्छे मजबूत असरात मुरतब। बिल्कुल राना साहब आपने सही कहा कि इससे बहुत सारा फायदा हो सकता है। जो आप दुबई से या इंग्लैंड से या अमेरिका से चीजें इंपोर्ट करते हैं, आपको बिल्कुल वो सारी चीजें बहुत सस्ते में यहाँ से अवेलेबल होंगी। लेकिन हमारी एक बेल्ट चाल रही है हमेशा से कि जी फलानी जगह पे चीज सस्ती मिल रही है तो आप सारा का सारा दारोमदार उसके ऊपर कर दें। मसलन चाइना के अंदर अब प्रोडक्शन जो कि सस्ती है तो हमारा बहुत सारा इन्वेस्टर वहां चला गया, बहुत सारा इन्वेस्टर दुबई में बैठ गया, बहुत सारे पैसे लेके इवन बांग्लादेश चले गए। यानी साउथ अफ्रीका जैसे ममालिक के अंदर पाकिस्तानी मलेशिया इंडोनेशिया चले गए, वहां टेक्सटाइल लगा रहे हैं, वहां पे मिलें लगा रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है? ये सारे काम आप जरूर करें, साथ साथ आप बिजनेसमैन को अपने घर के अंदर अपॉर्चुनिटी दें। अब बाहर से लोग आते हैं, उनको कहते हैं जमीनें भी मुफ्त ले लें, ये भी फैसिलिटी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें। तो आप जो घर लोग बैठे हुए हैं, जो बिजनेसमैन इधर है, उसको भी अपॉर्चुनिटी दें, वो इधर बैठ के काम करें। मिशन में मैं आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। मेरे साथ भारतीय साफी रवि श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से रवि साहब की एक बड़ी मुस्तनद राय है और ऑफ एंड ऑन हम उनको सुनते रहते हैं। तो आज हमें एक मौका मिला है कि उनसे इस मौजू पे बात कर सकें। कितनी अच्छी बात है कि एक अरसे बाद पाकिस्तान और भारत एक दूसरे की आवाज़ सुनने के काबिल तो हो गए ना। ये अच्छी एक खुशाइंद बात है जी। अच्छा रवि साहब, भारतीय वजीर खारजा जयशंकर पाकिस्तान लैंड कर चुके हैं और हमने उन्हें खुशामदीद भी कह दिया है, फूल भी पेश कर दिए हैं। तो आप समझते हैं कि ये कोई ब्रेक थ्रू होगा उनकी इस आमद से कि ये बस आएंगे, कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे और चले जाएंगे, या कोई दोनों ममालिक के दरमियान जो बर्फ है उसे पिघलने में का मौका मिलेगा? होना चाहिए, यही मेरी दिली ख्वाहिश है, क्योंकि एक बहुत लंबे अरसे के बाद कोई फॉरेन मिनिस्टर इंडिया का पाकिस्तान गया है। आखिरी जहां तक मुझे याद है कि हमारी जो फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज थी वो गई थी पाकिस्तान, और अभी तो उनका भी इंतकाल हो चुका है। और ये मेरा ख्याल 12 या 14 साल के बाद में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान पहुंचे हैं, और ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत है। मैं समझता हूं कि इस SCO कॉन्फ्रेंस के जरिए से कम जो भी रिश्तों के अंदर इतनी खटास पैदा हुई है पिछले एक दशक के अंदर, कम से कम उसको कुछ कम करने में मदद मिलनी चाहिए। मगर जैसा कि बयानों से मुझे नजर आ रहा है कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कह के गए हैं कि मैं एक पार्टिसिपेंट की तरह वहां पे जा रहा हूँ, एक आई एम ए पार्ट ऑफ एक जो मतलब एक ग्रुप गया है वहां पे, मैं उस ग्रुप का हिस्सा हूँ। और उन्होंने बहुत ज्यादा, जिसे कहना चाहिए, कोई जोश नहीं दिखाया कि मैं बहुत कोई नई बात करने जा रहा हूँ या कोई जो पुराने मसाइल हैं उनके ऊपर कुछ चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। और सिर्फ ये कहा कि मैं एक जो कंटिजेंट है हमारा, मैं उसका एक पार्ट बन। ठीक है रवि, वो उन्होंने तो ये कहा, और
हो सकता है कि वो इसी तरह का कोई माइंडसेट लेके आ रहे हो, लेकिन फिर भी ये जो डिप्लोमेटिक वर्ल्ड है इसमें तो एक जेस्चर, एक लफ्ज जो है चीजों को तोड़ देता है जमूत को। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की जानिब से या भारत की जानिब से बहरहाल कहीं ना किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना इस आइस को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि ये तो दोनों जो अवाम है दोनों तरफ की उनके मुफाद में है कि इख्तलाफात अब रहने के बावजूद भी ताल्लुकात को कंटिन्यू किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है और करना भी चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब क्रिकेट टीम तो आ जाती है खेलने के लिए या हमारे प्लेयर्स भी चले जाते हैं पाकिस्तान खेलने के लिए, मगर जो असली रिश्ते ममालिक के बीच में होने चाहिए वो नहीं होते हैं। और जहां तक सवाल इंडियन डिप्लोमेसी का है, मुझे थोड़ा सा एक अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि इंडिया इस वक्त एक बहुत ही टाइट स्पॉट में है। आप आज पढ़ रहे होंगे कि किस तरह से इंडिया और कनाडा के रिश्ते जो हैं वो कितने खराब हो चुके हैं, तल्ख हो चुके हैं, और किस तरह से कनाडा से जो इंडियन हाई कमीशन के लोग हैं वो डिपोर्ट किया गया है। इंडियन डिप्लोमेसी हर ठीक फ्रंट है। के ऊपर रवि मेरे साथ रहिएगा, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है जी। ब्रेक के बाद आते हैं रवि साहब से, यहीं से गुफ्तगू करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हो रही है पाक भारत ताल्लुकात के तनाजुर में। एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा।